वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल जीके क्रिस स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार पुलिस का फुल लैंड टेस्ट जो टेस्ट नंबर 10 होने वाला है, जो 25/6/2025 को ये कराया गया था। इस वीडियो में इसका हम फुल डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन का। इसके पहले 9 करा दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस बार जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है उस पे ही बेस्ड है। बगैर देरी को सेशन के स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा लोग। बोल रहा है, सरकारों के अंगों में शामिल है। तो सरकार के अंग में कौन कौन से शामिल है? तो ये हो जाएगा आपका कार्यपालिका, रेलेक्ट और विधायिका और न्यायपालिका। तो क्या होगा इसका? 1 2 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 2 3। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपका कौन हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी कार्यवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए यानी खाली हो जाए और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो जाए तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुए तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका 3 का होगा, सर्वोच्च न्यायालय का अन्य मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। क्या करना है? उसको जोड़ना है। इसको जूम आउट कर देते हैं। इसको बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के रिट संबंधी अधिकार। तो ये क्या होगा? 1 का हो जाएगा 3 यानी 32 में है। 32 में है। बी नंबर बोल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के रिट संबंधी का अधिकार। तो इसका राइट क्या होगा? आपका बी का हो जाएगा 226। उच्चतम न्यायालय की अपने आदेश या निर्णय के पुनर्लोकन का शक्ति। तो सी का हो जाएगा आपका 137 हो जाएगा सी नंबर का, और 124 हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय की स्थापना का गठन। तो इसका ये हो जाएगा आपका 1 नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 का हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका होगा राज्य धार्मिक समूहों के अधिकारों का सम्मान देना। इसका राइट आंसर डी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? 6 का हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखने का ऑप्शन प्रयास कीजिएगा लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। यानी विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आतंकवादी का अदला बदला होगी। तो इसका राइट आंसर डी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या बोल रहा है? असत्य है। तो इसका ये होगा 1960 में मुंबई में अलग कर महाराष्ट्र का गुजरात। ये राइट है। कौन असत्य है? तो बोल रहा है मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाए गए थे। यही क्या है? असत्य है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ था। ये सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए। तो ये भी सही है। कौन असत्य है? तो बी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 1975 के आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति थे? कौन? 1975 के समय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका फखरुद्दीन अली अहमद। इसका राइट आंसर सी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा परिलक्षित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 9 का हो जाएगा आपका डी होगा, यानी 7वीं अनुसूची द्वारा। तो राइट आंसर डी होगा आपका। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत चीन
समझौता 1954 के अंतर्गत शामिल पंचशील सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं था? क्या सम्मिलित नहीं था? इस पे आप ध्यान दीजिएगा, नहीं था। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 10 का हो जाएगा आपका रक्षा व्ययों में क्रमगत रूप से कमी लाना। इसका राइट आंसर सी होगा। सरकारी सेवाओं में कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था? किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। तो राइट आंसर सी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत के संविधान में दो उपलब्ध जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्लोकन के शक्ति को व्यक्त करता है। कौन? न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति को व्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 हो जाएगा आपका आर्टिकल 32 तथा 226। राइट आंसर बी होगा। इसको सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 से। यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए लोग। तो विटामिन ए तो दृष्टिहीनता। तो 1 का 3 हो जाएगा, यानी विटामिन ए दृष्टिहीनता हो जाएगा। बी का हो जाएगा आपका 1 नंबर, मतलब बी का हो जाएगा B1 बेरी हो जाएगा। सी का स्कॉर्बिक एसिड और आपका डी का हो जाएगा रिकेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 13 का राइट आंसर होगा आपका ए, यानी ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? केचुआ के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? यानी केंचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। तो इसका राइट है। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो क्या ली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 का हो जाएगा आपका रंध्र द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी समान व्यस्त व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 16 का हो जाएगा आपका सी, यानी 21 से 24 प्रति मिनट हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाता है। यह परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका मेलामाइन से बना होता है। यह मेलामाइन से बना होता है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 का हो जाएगा राइट आंसर भूपर पट्टी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पौधों के तने की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? 19 का हो जाएगा आपका बी, यानी पार्श्व विभोजोत्तर द्वारा। तो राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु समान वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? क्या द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो 20 का हो जाएगा आपका बी, यानी ब्रोमीन हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी होता है? तो आपका 21 का हो जाएगा राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन कोशिका के अंतरोष्म प्रक्रिया परिचालन के लिए ईंधन के तरह प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 का हो जाएगा आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, नहीं एटीपी हो जाएगा, एटीपी। राइट आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो क्या संक्रमक तत्व? इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 का हो जाएगा आपका डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमक तत्व कहा जाता है। थाइमस ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? का असत्य थाइमस ग्रंथि। यहाँ पे इसका 24 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 24 का हो जाएगा आपका यह ग्रंथ थायरेक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसको सम्मिलित करना है। क्या सूची 1 और सूची 2 से?
बोल रहा है गामा किरणें, तो गामा किरणें हो जाएगा 1 के 2 नंबर, यानी कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए, तो 1 हो जाएगा 2 नंबर। और बोल रहा है एक्सरे किरण, तो बी का हो जाएगा 4, यानी एक्सरे किरण नैदानिक संधान और उपचार के लिए। सी का हो जाएगा 1, पराबैंगनी किरण हो जाएगा जल संशोधन के कीटरोधी नष्ट करने के लिए। और रक्त किरण हो जाएगा आपका सी नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका बी हो जाएगा, यानी 2 4 1 3 हो जाएगा, 2 4 1 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपका हो जाएगा V बराबर RI। तो इसका राइट आंसर ये होगा, ये होगा राइट आंसर। क्वासियोरकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन का पहचान कीजिए। क्या करना है, असत्य कथन का पहचान करना है। इसका राइट आंसर 27 का हो जाएगा बी, यानी यह 1 वर्ष में कम आयु के बच्चे जिनका पोषण माँ के दूध द्वारा होता है उसमें होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स की प्रक्रिया प्राकृतिक होती है, निम्नलिखित विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। क्या चुनना है, उपयुक्त उत्तर चुनना है। तो 28 का हो जाएगा आपका डी होगा, यानी क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 29 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी परासर्व तरंगी हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग दोगुना कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। वेग दुगुना हो जाए इसके अपेक्षा 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूध से क्रीम, दही से मक्खन और निकालना किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका राइट आंसर क्या 31 का हो जाएगा आपका बी, यानी अपकेंद्रीय बल पे आधारित है। इसका राइट आंसर बी होगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है। जीवाणु से रोग नहीं होता था, क्या बोल रहा है, बी सी और ई, यानी पोलियो, खसरा और मलेरिया। बी सी ई, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, निम्नलिखित विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 33 का राइट आंसर होगा आपका ए होगा, यानी कैंसर होगा। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उत्तल दर्पण को कहा जाता है। तो उत्तल दर्पण क्या कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को इसको हम बोलते हैं अपसारी दर्पण बोलते हैं उत्तल लेंस को। 35 नंबर, सूची 1 और सूची 2 से क्या सम्मिलित करना है, इसको मिलाना है। तो यहाँ इसको हम जूम आउट कर देते हैं। 35 का हो जाएगा आपका 35 का हो जाएगा आपका स्टेनलेस स्टील हो जाएगा आपका अक्रिय धातु हो जाएगा, अक्रिय धातु हो जाएगा। एक का हो जाएगा, नहीं सॉरी एक का हो जाएगा 3 स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, ठीक है। और बी का हो जाएगा आपका स्वर्ण का हो जाएगा आपका अक्रिय धातु हो जाएगा, ठीक है। और सल्फर हो जाएगा आपका 2 नंबर धातु हो जाएगा, मैग्नीशियम और धातु है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका डी होगा, सॉरी 35 का हो जाएगा आपका डी, गलत कर दी, फिर से करते हैं। देखिए स्टेनलेस स्टील हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा, और आपका स्वर्ण हो जाएगा आपका अक्रिय धातु, और सल्फर हो जाएगा आपका उपधातु, और मैग्नीशियम हो जाएगा धातु। जिसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो अक्षांशीय विस्तार क्या होगा आपका 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 दक्षिण हो जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा। 36 का हो जाएगा आपका डी। 37 नंबर क्या बोल रहा है, कंचनजंगा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 37 का राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, यानी दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। इसका राइट आंसर सी होगा। भारतीय सीमा पर
पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित निम्नलिखित में से व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर 38 का हो जाएगा आपका दीफू, जेलेपला, निजी और रोहतांग दल है। इसका राइट आंसर ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिने सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 39 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी सोन नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीने के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। तो कहाँ होती है? इसका राइट आंसर होगा आपका कोरोमंडल के तट के सहारे। राइट आंसर डी होगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार पर मुख्य केंद्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 41 का हो जाएगा आपका डी हो गया, यानी लोथल हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी अजातशत्रु और प्रोसेनसिस, मतलब 1 3। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा 43 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, नहीं अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। तो इस द्वितीय क्षेत्र में क्या शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विनिर्माण शामिल है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? क्या निर्धनता द्वारा आकलन किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय प्रदर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी भी राष्ट्र के औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 46 का हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा बी होगा, यानी देश के कुल आय कुल जनसंख्या से भाग देकर। राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? तो इसका राइट आंसर क्या 47 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदार बनाना। इसका राइट आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? क्या अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नाबार्ड का इसका राइट आंसर 12 जुलाई 1982 को हुआ था। इसका राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करता है? क्या सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी घरेलू अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य। इसका राइट आंसर ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के करेंसी नोट जारी करता है? तो भारत करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 51 का हो जाएगा आपका सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत पर आए विदेशी आक्रमणकारी का सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा, हिंदू यवन शक हिंद पारथी और कुषाण हो जाए। इसका राइट आंसर सी होगा। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके द्वारा बारे में सूचना प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 53 का हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन का निर्माण किस दो शासकों के द्वारा करवाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 54 का हो जाएगा आपका बी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश। राइट आंसर हो जाएगा बी। इस भी सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है। 55 का होगा। तक बोल रहा है ये वो सूर्य मंदिर हो जाएगा आपका कोणार्क होगा, और बी का हो जाएगा आपका ए, यानी लिंगराज मंदिर का भुवनेश्वर में। सी का हो जाएगा 4 जैन मंदिर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका, और ये 4 नंबर। तो इसका राइट आंसर 55 का होगा आपका बी नंबर 2 1 4 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2011 ईस्वी में आयोजित हुए दिल्ली दरबार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 56 का हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी ये भी सही है ये भी सही है। इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा।
बोल रहा है इसमें 1905 में बंगाल हुए विभाजन को रद्द किया गया। ठीक है, इन 2 नंबर, इनमें से ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शासन की गई थी। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन में विचार कीजिए? इसे विचार विचार करना है। तो बोल रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये भी राइट आंसर है। लोग जालियांवाला बाग के डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तारी कर गया। ये भी सही है, दोनों सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड गोली चलाने के आदेश जनरल डायर ने किया। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3। तो 57 हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 सितंबर 1946 में गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार ने नेहरू को कौन सा पदक प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर 58 का हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किसकी घाटी? तो उत्तराखंड हिमालय के, राइट आंसर बी होगा। उत्तर पूर्व के किस राज्य में मोलेसिस बेसिस कहा जाता है? 60 का हो जाएगा, बी यानी मिजोरम हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जलप्रपात श्रावस्ती नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर 61 का हो जाएगा, यानी जोग प्रपात हो जाएगा। रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 62 का हो जाएगा आपका, ए यानी प्रशांत महासागर का हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा मुक्त होता है वह उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 63 का हो जाएगा आपका, ए नंबर, जल से होता है। 2011 के जनसंख्या के आंकड़ा के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? 64 का हो जाएगा आपका, 64 का हो जाएगा आपका। इसको कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, प्रेस कीजिएगा लोग। 65 नंबर क्या बोल रहा है? नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, महाराष्ट्र में स्थित है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 66 का हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, 2003 में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा विरासत नहीं है? इसका राइट आंसर 67 का हो जाएगा, यानी मणिपुरी हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य राज्य के तहत प्रमुख भूमिका निभाते हुए आर्थिक विकास को गति देता था, जो किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 68 का हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, यानी पीसी महालोबी योजना के तहत किया गया है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद को सभी निर्णयों को उसको सूचित करे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 69 का हो जाएगा आपका, सी नंबर, मतलब लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर क्या 70 का हो जाएगा आपका, सी नंबर, यानी 1949 हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर 71 का हो जाएगा आपका, बी होगा, यानी राम सुतार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में किस शहर को असम राज्य के दूसरे राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डिब्रूगढ़ हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा। हाल ही में कौन सा ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्वतंत्र भारत परेड 2025 में राज्य केंद्र शामिल प्रदेशों को श्रेणी में से किस राज्य में टंकी में प्रथम पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 74 का हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश। 75 नंबर, भारत के किन 2 स्थलों को 2025 में विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 75 का हो जाएगा, यानी मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों और
भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली, तो इसका राइट आंसर ये होगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानव योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 76 का हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, नहीं श्रम और रोजगार मंत्रालय, राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में केरल के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 77 का हो जाएगा आपका राइट आंसर, डी होगा, यानी कोझिकोड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किसने संबंधित है? तो इसका राइट आंसर 78 का हो जाएगा आपका, बी नंबर, सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 38वें राष्ट्रीय खेलों का पदक तालिका में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? सर्विसेज हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्या बोल रहा है? हिंदी भाषा में बोलियों को वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली जाती है, तो इसका राइट आंसर का 80 का हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, पूर्वी हिंदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हिंदी भाषा का विषय का सही अनुक्रम क्या है? इसका राइट आंसर 81 का हो जाएगा आपका, एक नंबर, पाली प्राकृतिक अपभ्रंश और हिंदी, राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस तिथि को हिंदी में राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 82 का हो जाएगा आपका, 82 का हो जाएगा सी, यानी 14 सितंबर 1949 इसको हुआ था, राइट आंसर सी होगा। चंचल मन वाला अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? तो चंचल मन वाला 83 का हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, नहीं घड़ी के लोलक आशा, डी नंबर। 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी विकल्प में संप्रदान कारक का सही उपयोग हुआ है, कब हुआ है? तो इसका राइट आंसर 84 का हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 84 नंबर, किस विकल्प के संप्रदान कारक का सही उपयोग हुआ है? संप्रदान कारक का सही उपयोग क्या हुआ है? तो 84 का हो जाएगा आपका, डी नंबर, यानी बच्चे के लिए अच्छी मिठाई लाओ। 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो अंतर्निहित का 85 का हो जाएगा ए, यानी अंतर जो निहित हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सब लोगों के संबंधित रखने वाला, इसका राइट सार्वजनिक हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। इनकैरेक्टली करना है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। 88 का राइट आंसर क्या होगा आपका? ए होगा, यानी टू विथ हो जाएगा, यहाँ पे टू लगेगा, यहाँ पे विथ लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव किया जाता है? इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, राइट आंसर डी होगा, 90 का हो जाएगा आपका, डी। मैथ से क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, ये तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब बनाने का प्रयास कीजिए, काफ़ी सिंपल है, बन जाएगा। अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।